काश मेरे दादा ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशवरा मान लिया होता तो हमारे खानदान के मिजाज में नाम की वजह से जो सख्ती है वो सख्ती ना होती। दूसरी जो जिम्मेदारी है वो तालीम और तरबियत की है। तालीम और तरबियत का ये मतलब नहीं है कि आलिम बनाना, मुफ्ती बनाना, मुहद्दिस बनाना, डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, इन चीजों को बनाना चाहिए, बल्कि ये चीजें फर्ज़े किफ़ाया हैं। आलिम बनना, आलिम बनना, मुफ्ती बनना, मुहद्दिस बनना, मुफस्सिर बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, कौम और मिल्लत को जिन जिन उलूम की जरूरत है उन उलूम को सीखना, इतने लोगों का सीखना जिससे मुल्क और मिल्लत की जरूरत पूरी हो जाए, फर्ज़े किफ़ाया है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप हजरात दीन से, दीन की बातों से बेतहाशा मोहब्बत रखते हैं। इस वजह से दीनी बात के आपके सुनने का मिजाज है। यहाँ गुज़श्ता कल भी एक प्रोग्राम में मेरी शिरकत रही, वहाँ पर भी प्रोग्राम असर बाद से शुरू हुआ तो 12 बजे रात के बाद ख़त्म हुआ। इतना तफसीली प्रोग्राम, इतना लंबा प्रोग्राम लोगों ने किसी उकताहट के बगैर, बेतवज्जुही के बगैर, दीन और उलमा से मोहब्बत की वजह से जम कर बैठे रहे और उन्होंने सुना। मैं आपके दीन की मोहब्बत को, दीनी बातों के सुनने को, उलमा से अक़ीदत रखने को और इस निस्बत वाला मदरसा जो मदरसतुश शरफ अल इस्लामिया है, जो 2 उस्ताद शागिर्द की निस्बत से मंसूब है, मैं आपकी दीन की मोहब्बत को सलाम करता हूँ। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमसे पहले जिन मुकर्रिर साहब ने तकरीर की, उन्होंने आपके उस अमल का सवाब मुख्तसर बताया। उन्होंने बताया कि हर अमल पर या चंदे पर 10 गुना सवाब मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कम से कम 10 गुना सवाब मिलता है, वरना 700 गुना मिलता है, बल्कि बाद मरतबा ला इला निहाया सवाब मिलता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दुनिया से आदमी चला जाता है तो अमल उसका बंद हो जाता है, अमल का सवाब भी बंद हो जाता है। लेकिन 3 सूरतों में जिंदगी में उसके किए हुए एक बार के अमल, चंद बार का अमल का सवाब मुस्तकिल मिलता रहता है। उनमें से एक शक्ल है सदक़े जारिया की। सदक़े जारिया की वो तमाम शक्लें हैं जिनमें मदरसे को चंदा देना, मस्जिद बनवाना, कुआं खोदवा देना, रिफाई किसी तरह का काम कर देना, सदक़े जारिया की शक्ल है। आदमी एक बार बना देता है, मस्जिद में एक पंखा लगा दे, मस्जिद में एक एसी लगा दे,
मस्जिद में कोई भी और काम करवा दे, पानी का नज्म कर दे, एक बार करता है, लेकिन जब तक उससे फायदा पहुंचता रहता है उसको सवाब मिलता रहता है। उसी तरीके से अगर कोई आदमी किसी को पढ़ा दे, किसी को लिखा दे, कोई मुफीद बात बता दे, तो उस बात का सवाब भी उसको मुस्तकिल मिलता रहता है। उसी तरीके से अगर कोई आदमी अपने बेटे की तरबियत कर दे, अपने बेटे को नेक बना दे, तो नेक बनाने के नतीजे में जब तक बेटा नेक बनकर नेकी के काम करता रहेगा, वालिद को उसका सवाब मिलता रहेगा। और यूं समझिए कि वालिदैन की तो जिम्मेदारी भी है। हदीस से मालूम होता है कि हर वालिद की अपनी औलाद के ताल्लुक से 3 जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी ये है कि जब बच्चा पैदा हो तो अकीका करना हो तो 7वें दिन, और अगर अकीका न करना हो तो पहले ही दिन उसका कोई मुनासिब नाम रख दे। नाम रखने के बारे में हदीस पाक में बड़ी तफसीलात हैं। एक जमाने तक इसके बारे में कोई शऊर नहीं था। बहुत सारे लोग ऐसे थे कि बच्चा अगर मंगल को पैदा हुआ तो मंगलू नाम रख दिया, जुमे को पैदा हुआ तो जुम्मन नाम रख दिया, शबे बरात के दिन पैदा हुआ शुभराती नाम रख दिया, रमजान के महीने में पैदा हुआ रमजानी रख दिया। बल्कि कितने लोग ऐसे थे कि बच्चे की पैदाइश पर कुरान खोलते थे, वजू करते थे, आंख बंद करते थे और उंगली रख देते थे। जिस हर्फ पर उंगली पड़ जाती थी वही नाम रख दिया जाता था। मैंने बचपन में देखा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम फफिर्रू इलल्लाह है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम हल यंजुरून है, कितनी लड़कियों का आज के जमाने में भी मैंने देखा। कुरान में है तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, तो मंतशा नाम रखा गया। हालांकि नाम के असरात पड़ते हैं। आपने सुना होगा कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक गाली पड़ोसी था, उसने 2 गधे खरीदे। एक गधे का नाम अल-अयाज़ बिल्लाह हजरत अबू बकर रखा और एक का नाम अल-अयाज़ बिल्लाह हजरत उमर रखा। चंद ही दिन में एक गधे ने इतनी जोर से उसको मारा कि वो मर गया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तहकीक करो, उसी ने मारा होगा जिसका नाम उमर होगा, उसने नहीं मारा होगा जिसका नाम अबू बकर होगा। अब वाकई उसी ने मारा था। तो नाम के असरात पड़ते हैं। हदीस में आता है, हदीस की किताबों में एक हदीस है, अबू दाऊद शरीफ में रिवायत है कि एक सहाबी, एक ताबई हैं, जो एक सहाबी के लड़के भी हैं, एक सहाबी के पोते भी हैं और हजरत अबू हुरैरा के दामाद हैं, हजरत सईद इब्न मुसय्यब। वो बयान करते हैं कि मेरे दादा हुजूर जो सहाबी हैं उनका नाम हज़नुन था। हज़नुन के माने आते हैं सख्त जमीन, गैर बराबर जमीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम ये नाम बदल लो, सहलुन नाम रखो। उन्होंने मना कर दिया, माजरत कर ली, हजरत से इजाजत ले ली और उनका नाम नहीं बदला गया। हजरत सईद बिन मुसय्यब, अबू दाऊद में रिवायत है, फरमाते हैं काश मेरे दादा ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशवरा मान लिया होता तो हमारे खानदान के मिजाज में नाम की वजह से जो सख्ती है वो सख्ती न होती। दूसरी जो जिम्मेदारी है वो तालीम और तरबियत की है। तालीम और तरबियत का ये मतलब नहीं है कि आलिम बनाना, मुफ्ती बनाना, मुहद्दिस बनाना, डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना। इन चीज़ों को बनाना चाहिए, बल्कि ये चीज़ें फर्ज़े किफ़ाया हैं। आलिम बनना, मुफ्ती बनना, मुहद्दिस बनना, मुफस्सिर बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, कौम और मिल्लत को जिन जिन उलूम की ज़रूरत है उन उलूम को सीखना, इतने लोगों का सीखना जिससे मुल्क और मिल्लत की ज़रूरत पूरी हो जाए, फ़र्ज़ किफ़ाया है। लेकिन हर मुसलमान को
इतना इल्म सीखना फर्ज है जिससे फर्ज जो है अदा कर सकें। अगर हम मुसलमान हैं तो हमें ये जानना फर्ज है कि बगैर वुजू के नमाज नहीं होगी। अगर हम मुसलमान हैं तो हमें ये जानना फर्ज रहेगा कि 4 चीजें वुजू में फर्ज हैं। तो ये वालिदैन की जिम्मेदारी भी है। वालिदैन अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे और बच्चा वलदुन सालिहुन बनेगा तो उसके नतीजे में जब तक ये बच्चा साले रहेगा, ये दुआ करना जरूरी नहीं है, दुआ करना शर्त नहीं है। अगर बच्चा दुआ नहीं करता लेकिन वालिद ने बच्चे को नेक बना दिया तो इसी नेक बनाने से वो सदका जारिया बन जाता है। तो इसलिए उलमा ने लिखा है कि ज़कात मसलन ज़कात अगर जो है किसी आम आदमी को दी जाए, ज़कात देने की नियत करने से ज़कात देने का सवाब मिलेगा। लेकिन अगर ज़कात अपने सगे भाई को दी जाए, सगी बहन को दिया जाए और नियत ये हो कि हम ज़कात दे रहे हैं और अपने भाई की मदद कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ज़कात के नतीजे में 2 अमल का सवाब मिलेगा। एक अमल ज़कात देने का और एक अमल भाई की मदद का। उसी तरह ज़कात की रकम अगर मदरसे में देते हैं तो इसी सूरत में डबल सवाब मिलेगा, एक ज़कात देने का और एक इशाते इल्मे दीन का सवाब मिलेगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आप तवील अरसे से मुझे जो है एहसास है कि मैं बहुत गाढ़ी उर्दू बोलता हूँ, लखनऊ का रहने वाला हूँ और आप आसान उर्दू भी नहीं समझते। आपके लिए मेरा बयान वैसे ही है जैसे जुमे का खुतबा, अरबी वाला खुतबा। बंगाल से एक साहब जो उम्रे के लिए गए, हज के लिए गए, वापस आने के बाद कहा कि मक्का मुकर्रमा में सिर्फ अजान और नमाज बंगाली में होती है, अब बकिया जो है सब पता नहीं किस जबान में बोलते हैं। तो उसी तरीके से मेरी बातें गैर मफहूम है, इसलिए मैं बहुत तवील कोई बात न करके आखिर में एक नसीहत करके अपनी बात खत्म कर दूंगा। अभी असर बाद मौलाना उबैदुल कादिर साहब के एक अजीज ने मुझे ये बताया कि मौलाना ने मुझे ये नसीहत की है कि रोजाना 2 रकात जो है सलातुल हाजा पढ़ा करो। उन्होंने कहा कि आप नसीहत कर लीजिए। मैंने कहा कि मैं उसी नसीहत को बरकरार रखता हूँ, लेकिन उसकी थोड़ी सी तफसील कर देता हूँ। वो ये है कि हमेशा 24 घंटे में बेशुमार हमसे गुनाह होते रहते, 24 घंटे में बेशुमार गुनाह होते रहते, 24 घंटे में बेशुमार हमको जरूरत रहती है, अल्लाह से भी जरूरत रहती है और जरूरत ये रहती है कि अल्लाह के जरिए से किसी बंदों से जरूरत भी हासिल करते। 24 घंटे में हम अल्लाह के बेशुमार इनामात से फायदा भी उठाते रहते हैं। और उलमा ने लिखा है कि नफिल नमाज में तदाखुल यानी 2 रकात में कई नमाजों की नियत की जा सकती है। 2 रकात में 6 रकात की नियत की जा सकती है। अगर हम ये मामूल बना लें कि 24 घंटे में लाजमन 2 रकात पढ़ेंगे और उस 2 रकात को सलातुल तौबा भी बना लेंगे, सलातुल हाजा भी बना लेंगे, सलातुल शुक्र बना लेंगे, तो इंशाअल्लाह आप इसकी बरकत और इसके फवायद से बहुत ज्यादा फायदा उठाएंगे, बहुत ज्यादा फायदा उठाएंगे। हम लोग अपनी जिंदगी में थोड़ा सा 2 रकात पढ़ने में क्या टाइम लगता है, बहुत मुख्तसर टाइम लगता है, लेकिन उसी 2 रकात में ये मैं बताऊं, देखिए मैंने जो बात कही उस पर एक मजीद इजाफा करता हूं। तुलुए फजर सादिक के बाद यानी फजर का टाइम होने के बाद सिर्फ 2 रकात सुन्नत पढ़ना है और 2 रकात फर्ज पढ़ना है, बकिया नहीं पढ़ना है नफी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम तहियतुल मस्जिद का सवाब भी लें, तहियतुल वुजू का सवाब भी लें, तो इसी सूरत में कर सकते हैं कि हम घर में वुजू कर लें और 2 रकात तहियतुल वुजू और सुन्नत मुक्कदा दोनों की नियत कर लें। 2 रकात पढ़ेंगे 4 रकात का सवाब मिलेगा।
जब मस्जिद में जाएंगे और मस्जिद में 2 रकात फर्ज की नीयत से शामिल हो, तो ऐसी सूरत में आप 2 रकात फर्ज की भी नीयत कर लें और तहियतुल मस्जिद की भी नीयत कर लें, 2 रकात पढ़ेंगे 4 का सवाब मिलेगा। लेकिन ध्यान में रहे ये फर्ज में फर्ज के तदाखुल की इजाजत नहीं है, फर्ज में दूसरे फर्ज की नीयत करने की इजाजत नहीं है, उससे अदायगी नहीं होगी। वरना आप ये सोचें कि एक मौलवी इंडिया से आके बता के गया बड़ा अच्छा नुस्खा, अब कल से ऐसा करेंगे कि हम फज्र छोड़ देंगे और 1 महीने के बाद 2 रकात पढ़ेंगे और ये कहेंगे कि 1 महीने की फज्र का सवाब मिल जाए इसी में, इसी की नियत कर लें, तो इसकी इजाजत नहीं है। नफिल में नफिल का तदाखुल, फर्द में नफिल का तदाखुल, इसकी इजाजत तो है लेकिन बकिया की इजाजत नहीं है। तो ये मुख्तसर सी गुजारिशात थी, क्योंकि मेरी ज़बान दूसरी है इसलिए जब तक मैं बोलता रहूँगा। उर्दू ज़बान में उर्दू सामीन अगर हों तो मैं घंटों बोल सकता हूँ, लेकिन जो है मुझे ये एहसास कि मेरी बात से लोग बोर हो रहे हैं, वक्त ज़ाय करना समझ रहे हैं, तो ये एहसास हो करके मुझे थोड़ा सा अजीब गरीब एहसास हो रहा है, इसलिए अपनी बात इतनी बातों पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। প্রেজেন্টস বাই কুয়াকাটা মিডিয়া সেন্টার। হক্কানি আলেমদের নিত্য নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। কুয়াকাটা মিডিয়া সেন্টার, ইসলামিক বিনোদনের বিশ্বস্ত সঙ্গী।